नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन की मॉडर्न होम्योपैथी में आपका स्वागत है। यह एक मध्य भारत का नंबर 1 होम्योपैथी सेंटर है। यहाँ आप कैंसर, किडनी, कोमा, सर्जरी एवं ऑटोइम्यून जैसे जटिल, लाइलाज, असाध्य और असंभव रोगों का स्थायी इलाज पा सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम भविष्य यादव है। मैं सोनकर रहता हूँ, जिला देवास। मुझे किडनी में समस्या थी। मेरे को सूजन चढ़ गई थी, इसलिए उससे पता चला था। उसके बाद दिखाया डॉक्टर को, नरेश बाबा को। और फिर उन्हें चलाया इलाज। जब मैं बहुत छोटा था, 2-3 साल का ही, जब से इलाज चल रहा है। फिर अभी बंद हो गया था। फिर दो साल पहले दशहरे पे मेरे को एकदम उठा था। उससे फिर मेरे बड़े पापा ने मेरे को यहाँ का बताया था। तो फिर हम यहाँ आए और हमको मेरे को मेरी रिपोर्ट अच्छी आ गई है। कुछ कर सकते हैं। पहले थकान चढ़ती थी, सांस फूलती थी। हाँ, अब सब खेल कूद सकते हैं। डॉक्टर नरेश बाबा ने बोला था खट्टा, नमक कम, ये इतना बोला था। और इनने अभी कुछ नहीं बोला सर ने। थैंक यू। अगर मेरे जैसी समस्या किसी और जनी को होए तो आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है। संपर्क करना है डॉक्टर अर्पित चोपड़ा से। मैं सरफराज खान उज्जैन से। मुझे मेरे पेट में IBS की बीमारी थी। मैंने यहाँ पर बड़े बड़े डॉक्टरों से काफ़ी इलाज कराया, लेकिन मुझे दवाई लेता था तभी तक फ़ायदा रहता था। फिर दवाई बंद कर देता था तो वापस से वो बीमारी मेरे को तकलीफ शुरू हो जाती थी। फिर मुझे अर्पित सर का डॉक्टर अर्पित सर का पता लगा। मैं फिर डॉक्टर अर्पित सर को मैंने दिखाया और आपकी मॉडर्न होम्योपैथिक का इलाज मैंने शुरू किया। इस दवाई को मैंने 1 महीने तक लिया। उसके बाद से मुझे फ़ायदा होने लगा। फिर 1 महीने मैंने गैप किया। फिर मेरा पेट बिल्कुल सही हो गया। IBS की बीमारी ख़त्म हो गई। मुझे स्थायी इलाज मॉडर्न होम्योपैथिक से स्थायी इलाज मेरा हुआ, मुझे फ़ायदा हुआ इससे। तो मैं धन्यवाद करता हूँ डॉक्टर अर्पित सर का, मॉडर्न होम्योपैथिक दवाई का, जिसकी वजह से मेरी ये 2 साल की बीमारी मेरे को 1 महीने में स्थायी इलाज संभव हो सका और मुझे फ़ायदा। जय श्री महाकाल। बहुत बहुत नमस्कार। मैं हास्य कवि अतुल ज्वाला आपका अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आज मैं आपको दिख रहा हूं, इसी दिन पिछले साल मेरी छुट्टी हुई थी हॉस्पिटल से, क्योंकि मुझे डेंगू हुआ था और डेंगू भी ट्रिपल डेंगू था। डॉक्टरों का ये कहना था कि ये लाखों करोड़ों में एक किसी ऐसा मरीज आता है जिसको ये ट्रिपल डेंगू होता है। प्लेट्स 5000 के आसपास रह गए थे। पूरा परिवार, सारे यार दोस्त सभी चिंतित थे और हार्ट, लीवर, किडनी सब डैमेज बताया डॉक्टर ने कि बहुत स्थिति खराब है। उसी दौरान हमारे मित्र लोगों से खबर लगी हमारे बड़े भाई आदरणीय विजय कौशिक जी को, तो उनके माध्यम से हमें पता मिला मॉडर्न होम्योपैथी का, डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन साहब का। वहाँ से खबर लगी तो फिर मेरे भांजे भी हैं और मित्र भी हैं, पंडित गौरव तिवारी, हमारे गोविंद विद्यार्थी जी और कौशिक जी के माध्यम से पहुँचे। उस समय हॉस्पिटल में तो मैं तो उस स्थिति में ही नहीं था कि मैं कुछ समझ सकूं या मैं कहीं जाके दवाई ला सकूं, क्योंकि मुझे तो कॉन्शियस ही नहीं था करीब करीब। तो हमारे मित्रों के माध्यम से जब दवाई मुझ तक पहुंची तो लगभग मैं 15-17 दिन हॉस्पिटल में रहा। लेकिन जब से डॉक्टर साहब की दवाई हमारे पास पहुंची उसके बाद वो मैं आपके सामने बैठा हूं। उसके बाद तो मैं एक कोरोना की लहर भी झेल चुका हूं। इम्यूनिटी का जहां तक बात होती है तो आपको दिख ही रहा हूं कि मैं स्वस्थ हूं, बहुत प्रसन्न हूं। मैंने करीब 15 दिन दवाई ली डॉक्टर साहब की और मुझे ये भी बताया गया था कि आपको आराम तो तुरंत होने लगेगा। सेकंड डे से रिजल्ट पता लग रहे थे, लेकिन दवाई पूरी लेना है। और मेरा तो एक निवेदन है कि अभी भी डेंगू भी बहुत चल रहा है, कोरोना भी चल रहा है, कई तरह की बीमारियां हैं। हम बीमारियों से अब घिरे हुए हैं। एलोपैथी तुरंत असर करने वाली चीज़ है, लेकिन हम मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं और मैंने तो 2-2 बार हॉस्पिटल में भी रहा, तो मैंने ये चीज़ महसूस की कि जब आदमी हॉस्पिटल में पहुंचता है उसके बाद पैसा पानी की तरह लगता है
और होम्योपैथी में और डॉक्टर साहब के इलाज में, अर्पित चोपड़ा जैन साहब के इलाज में मुझे ये महसूस हुआ कि हो सकता है कि असर थोड़ा सा घंटे 2 घंटे आगे पीछे हो, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एक तो इलाज परमानेंट होना है और आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा भार नहीं पड़ेगा। क्योंकि हमने ये देखा है कोरोना के समय भी, और जब गंभीर बीमारियां होती है तो ये पता चलता है कि पैसा किस तरह से लगता है। जो लोग सक्षम हैं वो तो लगाते ही हैं, जो लोग सक्षम नहीं हैं वह भी कुछ न कुछ कहीं से भी व्यवस्था करके और लगाने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए मेरा तो ये निवेदन रहता है कि अगर आपका कम खर्च में अच्छा और परमानेंट इलाज हो रहा है, ये अलग बात है कि हमें जानकारी न हो, लेकिन जानकारी लगने के बाद तो हमें वो करना ही चाहिए। मैं चूँकि एक हास्य कवि भी हूँ, तो मुझे जब भी कहीं टीवी पर या सोशल मीडिया पर लोग देखते हैं तो ये अपेक्षा भी करते हैं कि एक हास्य कवि है तो कुछ सुनाना चाहिए। तो आप कविता सुनिएगा, हर आदमी अपने पेशे के हिसाब से जवाब देता है। मैंने डॉक्टर साहब से पूछ लिया, मैंने कहा डॉक्टर साहब आपकी बड़ी कृपा है और मैं स्वस्थ हूँ, तो आप एक कविता सुनिए, उनको डेडिकेट करता हूँ। मैंने पूछा, मैंने कहा डॉक्टर साहब पत्नी और प्रेमिका में क्या अंतर है? अब डॉक्टर साहब का अपने पेशे के हिसाब से जवाब सुनिएगा और कविता का आनंद लीजिएगा। मैंने पूछा डॉक्टर साहब पत्नी और प्रेमिका में क्या अंतर है? डॉक्टर साहब बोले पत्नी होम्योपैथिक दवाई है जो धीरे धीरे असर करती है, लंबे समय चलती है और इसी के सहारे पूरी उम्र निकलती है। इसी के सहारे पूरी उम्र निकलती है। लेकिन प्रेमिका एलोपैथिक दवाई है जो सीधे रिएक्ट करती है, असर तुरंत करती है पर साइड इफेक्ट करती है। मेरा आप सबसे भी यही निवेदन है कि आराम होने के बाद डॉक्टर और दवाई दोनों को नहीं भूलना चाहिए। इसलिए हम बहुत बहुत आभार करते हैं आदरणीय अर्पित चोपड़ा जैन साहब का कि वे, और शुभकामनाओं के साथ हम तो ये उनसे यही कह सकते हैं कि वे इसी तरह से ईश्वर के रूप में सभी लोगों का इलाज करते रहें। और जिन लोगों को भी अगर ऐसा लगता है कि डॉक्टर जैन साहब से, चोपड़ा जी से कोई मदद मिल सकती है तो निश्चित आप एक बार संपर्क करें। बहुत बहुत धन्यवाद।